अधिक सोने वाले मनुष्य को गाढ़ निद्रा नहीं आती है। गाढ़ निद्रा न आने से तंद्रा ज्यादा आती है, स्वप्न भी ज्यादा आते हैं। तंद्रा और स्वप्न में तामस मनुष्य का बहुत ही समय बर्बाद हो जाता है, परंतु तामस मनुष्य को इसी से ही सुख मिलता है। इसलिए इस सुख को निद्रा से उत्पन्न होता है ऐसा बताया। जब तमोगुण अधिक बढ़ जाता है तब मनुष्य की वृत्ति भारी हो जाती है, फिर उस आलस में समय बर्बाद कर देता है। अवश्य काम आते ही कह देते हैं बाद में करेंगे, अभी तो आराम कर रहा हूँ। इस तरह आलस अवस्था में सुख मालूम पड़ता है, परंतु बेकार पड़े रहने में कारण उसकी इंद्रियां अंतःकरण में शिथिलता आ जाती है। मन में संसार का बेकार चिंतन होता रहता है और मन में अशांति, शोक, विषाद, चिंता और दुख होते रहते हैं। जब इससे भी अधिक तमोगुण बढ़ जाए तो मनुष्य प्रमाद करने लग जाता है। तो वह प्रमाद दो प्रकार का होता है, अक्रिय प्रमाद और सक्रिय प्रमाद। घर, परिवार, शरीर आदि के आवश्यक कामों नहीं करना और ऐसे ही बैठे रहना, वह है अक्रिय प्रमाद, है ना। कई ऐसे मनुष्य देखे हैं कि खुद का भी नहीं करते हैं। आलस और अक्रिय प्रमाद एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी उसमें अंतर है। आलस में वृत्तियां भारे होने से सुख होता है और अक्रिय प्रमाद में कर्तव्य कर्मों को छोड़ने से सुख होता है। देखना, सुनना, है ना, सोचना, फिर बीड़ी, सिगारेट, दारू, भंग, तमाकू, खेल तमाशा आदि जैसे दुर्व्यसन करना और चोरी, लूट, झूठ, कपट, बेईमानी, व्यभिचार, अभक्ष्य भक्षण आदि दुराचारों को अपनाना ही सक्रिय प्रमाद है ना। ये देखिए, अब इसमें से आज कौन बचेगा? प्रमाद के कारण तामस पुरुषों को निरर्थक समय बर्बाद करने में, झूठ, कपट, बेईमानी आदि करने में सुख मिलता है। जिस तरह काम धंधा करने वाले पैसा मजदूरी का पूरा वेतन लेते हैं, परंतु काम पूरा और अच्छी तरह से नहीं करते हैं। चिकित्सक लोग रोगियों को अच्छी तरह से इलाज नहीं करते हैं। जिस तरह रोगी बारंबार आते रहे और पैसे देते रहे, दूध बेचने वाला पैसे के लोग में दूध में पानी मिला देता है। पैसा अधिक देते हुए भी उसमें पानी मिलाने का छोड़ते नहीं है। ऐसे पाप रूपी प्रमाद से वह उनको घोर नरक की प्राप्ति होती है ना। ये दूध बेचने वाला भी ऐसा करते हैं, मजदूर भी ऐसा करते हैं, कई, सब नहीं। तो जब तमोगुणी प्रमाद वृत्ति आती है तब सत्व गुण के विवेक को, ज्ञान को ढक देते हैं। तब वह सत्व गुण के प्रकाश को ढक देते हैं। विवेक ज्ञान ढकते ही प्रमाद होता है और प्रकाश ढकते ही आलस और निद्रा आती है। तामस पुरुष को निद्रा, आलस और प्रमाद तीनों से सुख मिलता है, इसलिए तामस सुख को तीनों से उत्पन्न होता बताया है। निद्रा दो प्रकार की है, युक्त निद्रा और अति निद्रा। अब देखिए, युक्त निद्रा क्या है? इस निद्रा में विश्राम मिलता है। विश्राम से शरीर, मन, बुद्धि और अंतःकरण में निरोगता, स्फूर्ति, स्वच्छता, निर्मलता, ताजगी आ जाती है। ताजगी आने से साधन भजन करने में, सांसारिक काम करने में शक्ति मिलती है, उत्साह रहता है। इसलिए युक्त निद्रा दूषित नहीं है, परंतु सबको आवश्यक है। माने सारा दिन काम करके रात को सोना तो एक अपना शरीर का एक धर्म है। भगवान ने भी युक्त निद्रा को आवश्यक बताया। युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, युक्ताहार विहारस्य युक्त स्वप्नस्य चेतसो, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। 6 अध्याय का 17वां श्लोक। युक्ताहार विहारस्य, देखो ये श्लोक भी आज दिमाग में नहीं आ रहा है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः।
तो ताजगी प्राप्त करने के लिए साधक के लिए निद्रा आवश्यक है। जो साधक का सांसारिक संकल्पों में राग नहीं है उसको निद्रा जल्दी आ जाती है, इसलिए जो ज्यादा संकल्पशील है उसको निद्रा जल्दी नहीं आती। तो ज्यादा संकल्प नहीं करना, संकल्प भगवान के चरण में रख देना। इससे सिद्ध होता है कि संसार का जो संबंध है वह निद्रा का सुख भी नहीं लेने देता है। तो निद्रा आवश्यक क्यों है? क्योंकि निद्रा में जो स्थिर तत्व है तो वह साधक के साधना में प्रवृत्त करने में, सांसारिक कार्य करने में आवश्यक बल को पूर्ति करता है, इसलिए निद्रा आवश्यक है। यदि निद्रा तामसी है तो भी निद्रा का जो बेहोशीपन है वह त्याज्य है, और जो विश्रामपन है वो ग्राह्य है। बेहोशी नहीं होनी चाहिए, लेकिन विश्रामपन तो ग्राह्य है। परंतु हरेक मनुष्य बेहोशी बिना विश्राम ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए उसके लिए निद्रा का बेहोश भाग भी ग्राह्य है। हाँ, जो साधना करके निद्रा से पार हो गए हैं उनको बेहोशी वाली निद्रा बिना निद्रा ही जागृत सुषुप्ति में विश्राम मिल जाता है। क्योंकि जागृत अवस्था में संसार के चिंतन का सर्वथा त्याग कर परमात्मा तत्व में स्थित हो जाते हैं, उसमें खूब विश्राम और सुख मिलता है। इस स्थिति से भी असंग होते ही वास्तविक तत्व की प्राप्ति होती। जो साधक है उसको विश्राम के लिए नहीं सोना चाहिए, ऐसा उनका भाव होना चाहिए। उससे पहले काम धंधा करते रहे, भगवान का भजन करते थे, अब पड़े पड़े भगवान का भजन करना है। तो उनको सोना भी उनका भजन हो गया, सो गए वो भी भजन हो गया। अब अति निद्रा, समय सर सोना और समय सर जागना ये युक्त निद्रा है, और अधिक सोना अति निद्रा है। अति निद्रा का आदि और अंत में शरीर में आलस बहुत रहता है, शरीर भारी हो जाता है। अधिक निद्रा लेने का स्वभाव होने से हर एक कार्य में निद्रा आती है। 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने पहले नंबर पर प्रमाद, दूसरे नंबर पर आलस और तीसरे नंबर पर निद्रा को रखा है। प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। 8वें अध्याय के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। और हे भरतवंशी अर्जुन, सब देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान में से उत्पन्न हुआ जान, और वह जीवात्मा को प्रमाद, आलस और निद्रा के द्वारा शरीर के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांध देता है। तमस्तु अज्ञानजम विद्धि, अज्ञान से उत्पन्न होता है। तो इसका व्यतिक्रमण का कारण यही है कि तीनों के द्वारा मनुष्य को बांधने का प्रसंग जरूर है, और तीनों के द्वारा मनुष्य को यह मनुष्य का पतन करने का प्रसंग है। बंधन के विषय में प्रमाद सबसे ज्यादा बंधन कारक है, इसलिए प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति, इसलिए सबसे पहले प्रमाद को रखा है। प्रमाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रमाद निषिद्ध आचरणों में प्रवृत्त करता है, जिसकी अधोगति होती है। आलस केवल अच्छी प्रवृत्ति को रोक देती होने से दूसरे नंबर पर रखी है। आलस दूसरे नंबर पर आई, और निद्रा आवश्यक होने से बंधन कारक नहीं है, परंतु अति निद्रा बंधन कारक है, इसलिए तीसरे नंबर पर रखी गई है। तो इसका उल्टा क्रम रखने से अभिप्राय यही है कि सबको आवश्यक होने से निद्रा इतना पतन करने वाली नहीं है। निद्रा करते आलस ज्यादा आलस से ज्यादा प्रमाद पतन करवाता है, क्योंकि मनुष्य ज्यादा यदि निद्रा ले तो वृक्ष और आदि मूढ़ योनि की प्राप्ति होगी, परंतु आलस और प्रमाद करेगा तो कर्तव्यच्युत होकर दुराचार करने से नरक में पड़ेगा। तमोगुण की वृत्ति जो प्रमाद है वह तो सारी प्रवृत्ति को रोक कर
खेल कूद रमत गमत आदि सामान्य फालतू क्रियाओं में लगा देते हैं। परंतु जब प्रमाद के साथ राग मिल जाए तो वह रजोगुण का रूप हो जाता है। तब उसके से कामना पैदा होती है। कामना से अनेक अनेक जात के पाप और अनर्थ होते हैं, जिनका परिणाम बहुत ही भयंकर आता है। तो यहाँ प्रमादालस्य निद्रा विष तन्नि बध्नाति भारत, कहने का भाव ये कि निद्रा इतनी दोषकारक नहीं है जितना प्रमाद और आलस्य है, उसका परिणाम भी भयंकर आता है। अब देखिए कि यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मना, निद्रा आलस और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख आरंभ में और परिणाम में अपने को मोहित करने वाला है। इस सुख में न तो आरंभ में विवेक है और न परिणाम में विवेक, दोनों तरफ आरंभ और अंत दोनों ठीक नहीं है ना। इसलिए यहाँ स्पष्ट कह के बता दिया, आरंभ में भी ठीक नहीं, अंत में भी ठीक नहीं है। तो विवेक न रहे तो फिर सुख और विवेक जागृति, इस सुख से विवेक जागृत नहीं होता है। पशु पक्षी कीट पतंग आदि में भी विवेक शक्ति जागृत न रहने से वे क्रिया के आरंभ और परिणाम को सोच नहीं सकते हैं। तो क्या हम पशु थोड़ी हैं? भगवान ने हमें मनुष्य अवतार दिया है। इस तरह ही सुख के कारण मनुष्य जो सोच नहीं सकता है और इस निद्रा आदि से उत्पन्न हुए सुख का परिणाम हमारे लिए क्या होगा, उससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, क्या हित होगा, क्या अहित होगा, तो इस सुख को तामस कहा गया है। तत्तामस मुदारुतम, हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं और ये दो हैं, इस तरह अपनी पृथकता का विवेक भी अनादि है। इस विवेक पुरुष में रहता है, प्रकृति में नहीं है। जब यह पुरुष इस विवेक का अनादर करके अविवेक के कारण प्रकृति के साथ संबंध जोड़ दे, तब संबंध के कारण पुरुष में राग पैदा हो जाता है और राग से अनेक विकार उत्पन्न होते हैं। परंतु ये सारे विकार प्रकृति में भी होते हैं, पुरुष में नहीं। पुरुषः पुष्प पलाश निर्लेपवत, प्रकृति के साथ तादात्म्य होने से पुरुष प्रकृति के उन विकारों को अपने में मान लेता है, तो यह पुरुष भी भोगी बन जाता है। परंतु जब उसको ऐसा बोध हो जाता है कि ये विकार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, परंतु विकारों के आदि और अंत को देखने वाली अपनी नित्य सत्ता जैसे है वैसे ही रहती है, तब वह अवस्था में पुरुष योगी बन जाता है ना। कहने का भाव है कि तादात में यदि हो गया प्रकृति से तो वह प्रकृति के विकारों को अपने में मान लेता है, फिर पुरुष भोगी बन जाता है। तो जब राग बहुत सूक्ष्म रहता है तब विवेक प्रबल हो जाता है, जब राग बढ़ जाता है तो विवेक दब जाता है, नाश नहीं होता। परंतु विवेक अच्छी तरह से जागृत हो जाए तो राग टिकता नहीं, अर्थात राग का अभाव हो जाता है। उस समय पुरुष मुक्त कहा जाता है। बहुत अच्छी बात कही इसमें कि हमें राग बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म से हमारा विवेक फिर ढक जाएगा और विवेक ढकेगा तो फिर इस राग के कारण मनुष्य की प्रकृति जन्य सुख में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति रहते ही मनुष्य कोई कारणवश सात्विक सुख प्राप्त करना चाहते, तब राजस और तामस सुख त्याग करने में उसको कठिनता मालूम पड़ती है। यत्तग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम्, यत्तग्रे तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। तो फिर क्या कहते हैं? परिणाम मृतोपम, परंतु जब राग दूर हो जाए तो वह सुख अमृत के जैसा हो जाता है। माने रजोरागात्मकम विद्धि, राग के कारण ही रजोगुणी सुख आरंभ में अमृत जैसा दिखाई देता है, परंतु परिणाम में मनुष्य के लिए विष जैसा अनिष्टकारक महान दुख रूप बन जाता है। तो प्रकृति जन्य सुख की आसक्ति होते ही दुख की परंपरा का कोई अंत नहीं आता है। जब वह राग तमोगुण का रूप धारण कर ले तब मनुष्य की वृत्तियां भारे हो जाती है, फिर मनुष्य निद्रा और आलस में समय बर्बाद करता है।
और आवश्यक कर्तव्य से विमुख होकर कर्तव्य में लग जाता है, परंतु तामस पुरुष को उसमें सुख मिलता है। इसलिए यह तामस सुख आदि और अंत दोनों मोहित करने वाला है। इसलिए प्रमाद और आलस्य को छोड़ो, निद्रा जो युक्त निद्रा है उसका ग्रहण करो और अपने जीवन को इस गीता जी के उपदेश के द्वारा अच्छा बनाओ, बढ़िया बनाओ। धीरे धीरे भगवत कृपा और भगवत प्राप्ति होती ही जाएगी। आइए अब भगवान का थोड़ा भजन कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ वाणी को विराम देंगे। जब तक आदमी भगवान की ओर अपने पांव बढ़ाता नहीं है तब तक आदमी को सफलता नहीं मिलती। संसार में कोई भी हो, सब भोग भोगने के बाद भी अंत में तो ईश्वर की शरण में ही जाना है। इसलिए संत लोग कहते हैं कि पहले से ही ऐसी आदत डाल दो कि हरि का भजन होता रहे, और हरि का भजन होगा तो वो हरि का होए। हरि को भजे सो हरि का होए, हरि को भजे सो हरि का होए, हरि को भज। और भगवान तो ऐसे करुणा करने वाले हैं ना, इतनी करुणा करते हैं कि हमें किसी से पूछना भी नहीं पड़ता है। करुणा वाले हैं। ये करुणा ना करनारा, तारी करुणा नो कोई पार नथी। ओ करुणा ना करनारा, तारी करुणा नो कोई पार नथी। आइए ऐसे करुणा वाले अकारण करुणा कारक भगवान को याद करते हैं। हे करुणा ना करनारा, तारी करुणा नो कोई पार करुणा ना करना, तारी करुणा नो कोई पार नथी। संकट ना हरनारा, तारी करुणा नो कोई पार नथी। हे करुणा ना करनारा, तारी करुणा नो कोई पार नथी। कृष्ण बोलो राधे बोलो, कृष्ण बोलो राधे बोलो, कृष्ण बोलो राधे बोलो। मारा पाप कर्या छे एवा, हूँ भूल्यो तारी सेवा। मारा पाप कर्या छेवा, हूँ भूल्यो तारी सेवा। मारी भूलो ना भूलनारा, तारी करुणा नो कोई पार नथी। हे करुणा ना करनारा, तारी करुणा नो कोई पार नथी। कृष्ण गोविंद हरे माधवा, कृष्ण गोविंद हरे माधवा। माधवा मेरे माधवा, माधवा मेरे माधवा। हे परम कृपालु वाला, मैं पीधा विषना प्यारा। हे परम कृपालु वाला, मैं पीधा विष
कृष्णा प्यारा विषने अमृत करनारा तारी करुणा नो कोई पार न दिए करुणा ना करनारा तारी करुणा नो कोई पार न हे संकट नार नारा तारी करुणा नो कोई पार न करुणा नो कोई पार न तारी करुणा नो कोई पार नहीं। तो भगवान करुणा वलय है, अकारण करुणा कारक है। ऐसे प्रभु के चरणों में प्रणाम करके वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, ओम नमः शिवाय, गोविंदा गोविंदा, जय गिरनारी, जय श्री राम, जय राम जी की जय हो प्रभु नारायण हरि।